उस गोपी की आवाज सुन के सीधे चले गोपी की तरफ। गोपी के सामने से निकले, ओ लाला मैं बहुत सुबह की आई हूँ और तेरा इंतजार कर रही हूँ, थोड़ा इधर आना। हाँ गोपी बता क्या बात है। बोले लाला आज मैं गौशाला साफ करने के बहाने तेरे दर्शन करने आई हूँ और तू इतनी देर से आया है लाला, अब तू थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। हाँ गोपी बता क्या करूं। तू मेरे गोबर को डलवा दे। बोले ठीक है। गोपी ने एक हेल भर ली और ठाकुर जी ने उचा दी और वो डाल के आ गई। फिर दूसरी भरने लगी। ए गोपी ये क्या कर रही है। अरे लाला मैं सुबह की आई हूँ 4 बजे की, और यदि पूरा गोबर डाल के नहीं गई तो सास घर में नहीं घुसने देगी, बड़ी तानाशाह है, आज रोटी भी नहीं मिलेंगी। ठाकुर जी ने कहा तुझे रोटी मिले या नहीं मिले इससे मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं डलवाऊंगा पूरा गोबर। ए लाला ऐसा मत कर, सुन तू इस गोबर को डलवा दे और मैं तुझे कुछ दूंगी, बता तुझे क्या दूं। ठाकुर जी ने कहा तुझे पता नहीं है मुझे क्या प्यारा है। बोले हाँ मुझे पता है, तुझे मक्खन बहुत प्यारा है। बोले हाँ तो मक्खन ही दे देना। बोले हाँ लाला तू जितनी हेल उचाएगा उतने ही मैं तुझे मक्खन के लौना दूंगी। बोले ठीक है। गोपी ने कहा लाला एक परेशानी है। बोले क्या। बोले ना तो तू पढ़ा लिखा है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, पता कैसे चलेगा कि कितने मक्खन के लौना हो गए। ठाकुर जी ने कहा हाँ बात तो सही है गोपी, अब बता क्या करें। गोपी ने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बोले क्या। बोले मैं हेल डाल के आया करूंगी और तेरे मुंह पे गोबर की एक बिंदी लगा दिया करूंगी और किसी पढ़े लिखे पे जाके गिनवा लेंगे, पता चल जाएगा। बोले हाँ गोपी ये बात सही है। अब तो गोपी हेल भरे ठाकुर जी उचा दें और उधर से आए तो एक गोबर की बिंदी ठाकुर जी के मुंह पे, पूरा मुंह गोबर से भर गया। गोबर डल गया तो गोपी हाथ लगा के मुंह से और ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। गोपी ऐसे घूर घूर के मत देख, हमारी मैया मना करती है, हमें नजर लग जाती है। गोपी ने कहा बारे मलूक चंद तू पहले से इतना मलूक है, ऊपर से तेरा श्रृंगार और ज्यादा मलूक है। ठाकुर जी दौड़ के गए अपनी मैया के पास और मैया को आवाज लगाई, मैया। हाँ लाला। मैया ने देखा ये क्या हो रहा है इसके मुंह पे। मैया ने अपना धोती का पल्लू थोड़ा सा गीला किया और मुंह को पोंछने को हुई तो एकदम डर गया। ए मैया रुक रुक रुक, तूने ये क्या कर दिया होता। बोले क्या हुआ लाला, तेरा मुंह साफ कर रही हूँ। अरे मैया तू मुंह साफ नहीं कर रही, तूने तो पूरा बही खाता खराब कर दिया होता। तुझे पता है मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ और अब पेमेंट लेने का नंबर आया तो तूने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया होता। लाला मैं कुछ समझी नहीं। मैया मैं एक गोपी का गोबर डलवा के आया हूँ और अब इतने जो बिंदी है ना, गोबर की बिंदी नहीं है, ये माखन के लौना है और मैं लेने जा रहा हूँ। लाला तो चला गया और मैया सोच रही है हे भगवान अब मेरा लाला माखन के लिए मजदूरी करने लग गया, इसको घर में माखन की पूर्ति नहीं हो रही। और दौड़ के गोपी के पास गए, गोपी चल अब तू मेरा हिसाब कर, मेरे माखन के लौना दे। गोपी ने कहा चल लाला। गोपी उंगली पकड़ के ठाकुर जी को अपने घर ले गई और ठाकुर जी को तो बाहर खड़ा कर दिया और अंदर गई तो अंदर देखा तो माखन नहीं है घर में। उस दिन सोमवार था तो उसकी सास ने माखन का बना दिया घी। अब गोपी मुंह लटका के बाहर आई। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू ऐसे मुंह लटका के क्यों आई है। गोपी ने कहा लाला मुझे क्षमा करना। बोले कोई क्षमा वमा नहीं है, तू तो माखन दे जल्दी। लाला माखन का घी तो बन सकता है पर घी का माखन नहीं बन सकता। अब देख तू मुझे क्षमा कर दे, गलती हो गई, पर हाँ मेरे घर की छाछ बहुत अच्छी होती है, अगर तू छाछ पी ले। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू बहुत बेईमान है,
माखन की बात हुई थी और छाछ पिला रही है। गोपी ने कहा लाला अब क्या करूं। ठाकुर जी ने सोचा कि चलो माखन से तो गए, कम से कम छाछ ही पी लें। चल गोपी छाछ ही पिला दे। उंगली पकड़ के ले गई और कमरे में ठाकुर जी को अंदर किया और गोपी ने कुंडी कर ली बंद। ठाकुर जी ने कहा ए गोपी ये क्या कर रही है। अरे लाला तुझे छाछ पिलाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सा तरीका है छाछ पिलाने का। बोले लाला घबरा मत, मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। गोपी ने कहा लाला मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है। ठाकुर जी बोले हाँ गोपी हम नाचते हैं, तो इससे तुझे मतलब। बोले लाला तू मुझे थोड़ा सा नाच के दिखा देगा तभी मैं तुझको छाछ पिलाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी तूने माखन के बहाने पूरा गोबर डलवा लिया और माखन नहीं दिया, अब छाछ पिलाएगी और उसमें भी तू नचाएगी, उसके बाद छाछ पिलाएगी, ये गलत बात है। गोपी ने कहा पीनी है तो नाच, नहीं तो जा अपने घर। ठाकुर जी ने सोचा ये गड़बड़ हो गई, छाछ पिलाएगी और अगर नहीं नाचा तो इसको भी नहीं पिलाएगी। तब ठाकुर जी गोपी के कमरे में छाछ के लिए नाच